नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य खबर। ग्वालियर से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी आयोजित की गई है, जो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान यानी LNIPE से शुरू होगी, जिसके साथ ही अगले दिन 1 नवंबर को 150 युवाओं के साथ एक पदयात्रा शुरू होगी। यह जिले भर में भ्रमण करेगी। इस दौरान रास्ते में आने वाले स्कूल, सार्वजनिक मंदिर और अन्य संस्थानों में वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान एवं बच्चों की प्रतियोगिता के कार्यक्रम भी रखे जाएंगे। लोगों में सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को लेकर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। यह पदयात्रा 6 नवंबर को समाप्त होगी। इसके साथ ही देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर कई पदयात्राएं निकाली जाएंगी, जो गुजरात में 6 दिसंबर को उनके प्रतिमा स्थल पर पहुंचेंगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पदयात्रा में शामिल लोगों को संबोधित करेंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पहले तो आप सभी धनतेरस की, दीपावली की और भाई दूज की भी अग्रिम आप सबको पहले मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। आज प्रमुख रूप से सरदार वल्लभ भाई तो ये प्रसन्नता है कि भारत सरकार के खेल युवा कल्याण मंत्रालय के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर जो कुछ कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहे हैं, जो देश के लिए, हमारे युवाओं के लिए, इस समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, 150वीं जयंती है। उस दिन से पद यात्राएं प्रारंभ होंगी और प्रमुख रूप से हर लोकसभा क्षेत्र में ये 25 नवंबर तक संचालित रहेंगी। और ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में हम सब ने ये निर्णय लिया है कि 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम, दौड़ का कार्यक्रम हम रखने जा रहे हैं और 5000 युवा उसमें भाग लेंगे। LNIP से ये दौड़ प्रतियोगिता प्रारंभ होगी और 1 नवंबर को शहर के अंदर जो पदयात्रा का जो शुभारंभ होगा वो गजराजा मेडिकल के यहाँ से प्रारंभ करेंगे। और इस यात्रा के माध्यम से, पदयात्रा के माध्यम से विशेष रूप से ये जन जागरण के कार्यक्रम रखे गए हैं। जहाँ पे कोई स्कूल पड़ेगा उस यात्रा के दौरान तो वहाँ प्रतियोगिता का भी कार्यक्रम रखेंगे बच्चों का। जहाँ मंदिर है, सार्वजनिक स्थान है, वहाँ स्वच्छता का भी कार्यक्रम रखेंगे। जहाँ पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता पड़ेगी तो वहाँ एक पेड़ माँ के नाम से भी पौधा रोपित करने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से उस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि 1 से 50 युवा उस यात्रा में रहेंगे, क्योंकि 150वीं जयंती है तो कम से कम 1 से 50, इससे अधिक और भी संख्या बढ़ेगी। उन 150 युवाओं का माई भारत पोर्टल पर उनका पंजीयन कराया जाएगा और इस यात्रा में ये संदेश देने का काम किया जाएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जिस तरह से देश के लिए जो काम किया, इस समाज के लिए काम किया, देश की मजबूती के लिए एकीकरण का काम किया। कई विरासतें उन्होंने 560 से अधिक विरासतों का विलय कराने का काम हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। इस प्रकार की जानकारी हमारी युवा पीढ़ी को दी जाएगी, जिससे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को युवा पीढ़ी भी समझ सके, जान सके कि उनका क्या योगदान रहा है इस देश के लिए, समाज के लिए। इस प्रकार की जानकारी दी जाएगी और इस यात्रा का राष्ट्रीय स्तर पर जो यात्रा प्रारंभ होगी, एक दिल्ली से और एक हमारे नागपुर से, एक जयपुर से, एक मुंबई से, और इनका समापन 6 दिसंबर को गुजरात में जहाँ स्टेचू बनी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वहाँ देश के प्रधानमंत्री जी संबोधित करके समापन करेंगे। आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान देने की बात कर रहे हैं, लेकिन 22 वर्ष हो चुके हैं भाजपा सरकार बने हुए मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में देखिए, आपने ठीक प्रश्न किया। एक बात की जानकारी देना चाहूँगा कि जो हम पदयात्रा प्रारंभ कर रहे हैं
वो गजराजा मेडिकल के यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। ऐसा बताते हैं कि गजराजा मेडिकल का शुभारंभ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। वहाँ उनकी प्रतिमा को रखकर माला अर्पण करके वहाँ से प्रारंभ करें। तो मूर्ति बनेगी इनकी भविष्य में? भविष्य में निश्चित रूप से, इसलिए तो ये जन जागरण है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये योगदान देश के लिए, समाज के लिए रहा है, वो किसी से छिपा नहीं है। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये देश दुनिया जब तक धरती और सूरज रहे तब तक याद करते रहे। ये संसदीय यात्रा को लीड कौन करेगा? अलग अलग विधानसभा में अलग अलग निकलेंगे? देखिए, लोकसभा में जैसा वहाँ से जो रचना बनाई गई है, सांसद इस यात्रा को लीड करेंगे, उसमें सभी लोग सम्मिलित रहेंगे। वैसे तो 3 दिन की यात्रा है, फिर भी हमने ये तय किया है कि 25 नवंबर तक किसी न किसी कार्यक्रमों के माध्यम से और पदयात्रा का हम संचार जारी रखेंगे। 8 विधानसभाएं लोकसभा में, क्षेत्र बड़ा है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी अभिभावकों को जोड़ते हुए पहुँचाई जाए। ये हमारा प्रयास है। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।